नमस्कार। आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि सभी लोग आप स्वस्थ व कुशल मंगल होंगे। जैसे कि आजकल हम प्रतिदिन शिव महापुराण का अध्ययन कर रहे हैं और शिव महापुराण के अध्ययन में हम रुद्र संहिता सृष्टि खंड का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें अलग अलग क्रमांकों का हम के बारे में हम अध्ययन किए कर रहे थे। तो आज जो हमारा रुद्र संहिता सती खंड का अध्याय चल रहा है और इसका जो रुद्र संहिता सती खंड के जो आज का क्रमांक है बहुत बेहतरीन है। अंत तक बने रहिए, बहुत शानदार। और इसमें पूरे हमारे ब्रह्मा जी और कामदेव के प्राकृतिक के बारे में बताया है। तो इसी क्रमांक की ओर आगे बढ़ते हैं। तो आज का क्रमांक है ब्रह्मा जी से देवी संध्या एवं कामदेव का प्राकट्य। नारद जी के जिज्ञासा करने पर ब्रह्मा जी वर्णन करते हैं कि मेरे द्वारा जब मानस पुत्रों की सृष्टि हो रही थी तो उस समय मेरे हृदय से एक सुंदर रूप वाली श्रेष्ठ युवती भी उत्पन्न हुई। वह संध्या के नाम से प्रसिद्ध हुई। वह प्रातः संध्या तथा सायं संध्या के रूप में अत्यंत सुंदर भौहों वाली तथा मुनियों के मन को मोहित करने वाली थी। उस कन्या को देखते ही मैं तथा मेरे मानस पुत्र का उसका चिंतन करने लगे। उसी समय मैं एक अत्यंत अद्भुत मनोहर मानस पुत्र उत्पन्न हुआ जो कामदेव के नाम से विख्यात हुआ। कामदेव ने ब्रह्मा जी से पूछा कि मैं कौन सी कार्य करूं, मेरे लिए जो कर्म करणीय हो उस कर्म से मुझे नियुक्त कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, अपने गुप्त रूप से प्राणियों के हृदय में प्रवेश करते हुए तुम स्वयं सबके सुख के कारण बनकर सनातन की सृष्टि करो। उसी समय कामदेव ने तीक्ष्ण पुष्पवाणों से मुझ ब्रह्मा तथा सभी मानस पुत्रों को मोहित कर दिया। सभी के मन में काम विकार उत्पन्न हो गया। हम सभी देवी संध्या के प्रति आकर्षित होने लगे। ब्रह्मा जी के पुत्र धर्म ने अपने पिता तथा भाइयों की ऐसी दशा देखकर धर्म की रक्षा करने वाले भगवान सदाशिव का स्मरण किया। भगवान सदाशिव के प्रभाव से ब्रह्मा जी का काम विकार दूर हो गया। उसी समय दक्ष के शरीर से एक श्वेत कण निकलकर पृथ्वी पर गिरा और उसमें समस्त गुण संपन्न परम मनोहर एक स्त्री की उत्पत्ति हुई जिसका नाम रति था। रति का कामदेव से विवाह हो गया। नारद जी कहते हैं, हे ब्राह्मण, पितरों की जन्मदात्री उस ब्रह्मा पुत्री संध्या का क्या हुआ? ब्रह्मा जी कहते हैं, वह संध्या जो पूर्व काल में मेरे मन से उत्पन्न हुई वही तपस्या कर शरीर छोड़ने के बाद अरुंधति हुई। उस बुद्धिमती तथा उत्तम व्रत करने वाली संध्या ने मुनिश्रेष्ठ मेधातिथि की कन्या के रूप में जन्म ग्रहण कर ब्रह्मा विष्णु तथा महेश्वर के वचनों से महात्मा वशिष्ठ का अपने पति रूप में वर्ण किया। वह पतिव्रता, वंदनीय, पूजनीय तथा दया की मूर्ति थी। नारद जी ने कहा, ब्राह्मण, आपने अरुंधति की तथा पूर्व जन्म में उसकी स्वरूपभूता संध्या की बड़ी उत्तम कथा सुनाई। अब आप भगवान शिव के उस परम पवित्र चरित्र का वर्णन कीजिए जो दूसरों के पापों का विनाश करने वाला तथा उत्तम एवं मंगलदायक है। तो आज के क्रमांक में रुद्र संहिता सतीखंड में इतना ही है। तो अगले क्रमांक में कल आपसे मुलाकात होती